ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सितंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न में शनि रहेंगे, अभी तो बहुत टाइम रहेंगे, लेकिन इस महीने वो अति वक्र होंगे। अति वक्र सिचुएशन यानी कि जो सबसे डीप रेट्रोग्रेड एक पोजीशन होती है उनकी, या मोशन जो उनका होता है, उसमें वो रहेंगे। सूर्य जैसे जैसे सूर्य यहाँ पे आएंगे इस महीने 17 तारीख को, फिर सूर्य की गति आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे सूर्य से पास आएंगे वो उनकी वक्रता कम होती रहेगी, लेकिन इस महीने उनकी अवस्था अति वक्र तक जाएगी। इसमें क्या होता है ना, अच्छी चीज़, पहले बुरी चीज़ की बात कर लेते हैं कि डिलेज होते हैं, कार्य व्यवस्थित नहीं हो पाते। आप सोचते हैं कि कल मेरे को ये काम करने हैं, मेरे को ये कल 10 काम करने हैं, हो कितने पाते हैं? 2 ही काम हो पाते हैं। हर चीज़ में डिले चलता है। आपके अंदर एक लेजीनेस रहती है। आप कई बार सोचेंगे कि मुझे ये कार्य पूर्ण करना है, लेकिन एक दिन का कार्य पूर्ण करने में 5 दिन लग जाएंगे। ये कई लोगों के साथ चल भी रहा होगा ऑलरेडी, क्योंकि शनि वक्री जुलाई में ही हो गए थे और अभी रहेंगे, और इस महीने अति वक्र रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही अति वक्र ग्रह लग्न में, यानी कि आत्ममंथन का महीना है। बैठकर कुछ टाइम बिताइएगा, देखिएगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप किस कार्य पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, और उसके हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। शनि वक्री हैं और लग्न में बैठे हैं, और उन पर मंगल का प्रभाव भी है। और मंगल मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि के लिए एक प्रकार के योग का, मीन के लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं। धनेश भी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। लग्न को देखेंगे तो पैसा बढ़ता रहेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन शनि मंगल फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी देते हैं, लेकिन क्योंकि शनि वक्री है तो ये फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत रहेगा। जो कार्य आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे उनके कारण फ्रस्ट्रेशन बहुत चलती रहेगी। इस महीने का जो पहला बदलाव होगा वो होगा चंद्र ग्रहण, जो पूर्णिमा पर लगेगा 7 तारीख को, कुंभ में होगा वो, यानी कि आपके 12वें घर में। ये अच्छा ये है कि एक नई शुरुआत का मौका देगा, में भी छोटे लेवल पर। लेकिन बुरा ये है कि कुछ खर्चे और मानसिक सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपका गुप्त धन का कोई सोर्स है उसमें तो इजाफा हो सकता है इससे, लेकिन अदरवाइज मानसिक अशांति 7 तारीख के आसपास बहुत रहेगी। आप देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है ना, स्पेशली आप देखिएगा 7 तारीख के आसपास आपका मानसिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। जिनके चंद्रमा वीक नहीं भी है उनको भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस होगा। ये होता ही है चंद्रमा जब ग्रहण लगते हैं अमावस्या पूर्णिमा के आसपास। और इसके साथ ही जब अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब है, उनको तो ये प्रभाव बहुत इम्पैक्ट करेगा। इसका जो अगला गोचर होगा महीने का वो होगा मंगल का। 13 तारीख को आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे। अष्टम के मंगल दोष क्रिएट करते हैं। यहाँ पे भी मंगल दोष था ही, लेकिन अष्टम का मंगल दोष बहुत स्ट्रांग होता है और ये बहुत प्रभावित करेगा। दूसरे घर के स्वामी हैं, अष्टम में आ गए, अचानक से धन बढ़ता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी अष्टम में है, ये भी अचानक से धन की प्राप्ति, लेकिन बॉसेस से प्रॉब्लम और पिताजी की सेहत पर एक बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। भाग्य उतना साथ नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे अपने पुरुषार्थ को ही ज़्यादा मानिएगा। मंगल का प्रभाव वाणी के स्थान पर होगा, तो अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। इसके बाद बुध और शुक्र का गोचर होगा एक ही दिन। कौन सा दिन होगा वो? 15 तारीख होगी। बुध सप्तम में आ जाएंगे, वहीं शुक्र छठे में आ जाएंगे। जहाँ एक और बुध की स्थिति तो बहुत अच्छी है, क्योंकि बुध आपके सप्तम भाव में उच्च के हैं,
तो मैरिड लाइफ में जो मंगल दोष के कारण प्रॉब्लम आई थी वो थोड़ी कम होगी, कम्युनिकेशन बेटर होगी, बिजनेस में बहुत उछाल होगा। 10वें से 10वें में अपने ही भाव में उच्च के बैठे हैं, जो लोग जॉब करते हैं प्रमोशन का मौका मिलेगा, और लग्न को देखेंगे तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन शुक्र और केतु की युति अच्छी नहीं है छठे घर में। शुक्र की वैसे भी युति, शुक्र का छठे घर में हम आना, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है शुक्र की। ऊपर से वो केतु के साथ हो गए जिनके साथ वो अच्छा महसूस या अच्छा उनका जो जोड़ी है वो नहीं होती। तो यहाँ पे लव लाइफ, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, थोड़ा उत्साह की कमी और एक नीरसता कभी कभी जीवन में आ सकती है। इसके साथ ही अच्छा, मंगल के जो गोचर में हमने एक चीज़ मिस कर दी कि मंगल राहु और गुरु दोनों से प्रभावित होंगे। तो क्योंकि मंगल धनेश है, राहु गुरु एक्सपैंड करते हैं, तो धन बढ़ने का योग बहुत है, और वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, तो पैसा अचानक से बढ़ सकता है, पैसा कमाने के सोर्स बढ़ सकते हैं। इसके बाद और राहु गुरु का प्रभाव चौथे से त्रिकोण में बैठे मंगल पर, यानी कि प्रॉपर्टी लेना भी चाहते हैं ना, अचानक से कोई बहुत अच्छा ऑफर आपके लिए आ सकता है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे 17 तारीख को। ये भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बुध आदित्य योग बन रहा है। बिजनेस में आइडियाज आएंगे, लेकिन 12वें सप्तम से 12वें के स्वामी, यानी कि बिजनेस में कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। मैं आऊँगा बिजनेस पे उस पर, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि बुद्धिमत्ता यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद लगेगा सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण लगा था 12वें घर में, सूर्य ग्रहण लगेगा आपके 7वें घर में। अब पुनः मैरिड लाइफ के लिए तो पूरा ही महीना खराब से दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी शनि का प्रभाव था ही, वो भी वक्री थे। अब बाकी जो चीज़ें हुई हैं, सूर्य मंगल दोष ग्रहण 21 तारीख को, तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेगी। यहाँ पे अपनी महीने के अंतिम भाग में अपनी इमेज को लेकर भी थोड़ा सा कॉन्शियस अवश्य आपको रहना पड़ेगा। ओवरऑल ये देखा जाए तो महीना मंदता रहेगी, पैसा आएगा, काम भी बनेंगे, लेकिन मंदता रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, ये महीना बैठकर देखिएगा कि भाई आपके जीवन में क्या रिक्वायरमेंट है। एक होता है बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है छोटा ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम टू टाइम अपने जीवन में छोटे ट्रांसफॉर्मेशंस करने चाहिए, और ये महीना उसी के लिए पर्याप्त है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत प्रभावित है उनको डिप्रेसिव थॉट्स बहुत आएंगे, इसलिए ईश्वर के सानिध्य में रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कुछ स्ट्रगल्स आपके कम हो सकते हैं। ये महीना ऐसा है जहाँ पे भाग्य एटलीस्ट शुरुआती भाग में बहुत साथ देगा। शांत रहिएगा, ईश्वर पर और अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने का महीना है। कई बार ऐसा होगा कि चीज़ें उतनी प्रॉब्लमेटिक है नहीं, लेकिन आपका मन उनको बहुत प्रॉब्लमेटिक बना देगा सोच सोच कर। थोड़ा शांत रहिए, कहीं कहीं पे शांत रहना बहुत अच्छा होता है। कुछ बड़े जो हर्डल्स भी हैं ना, आप उनको भी, चुनौतियों को भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप शांत रहें, कंसिस्टेंट रहें, अवेयर रहें। सही समय का वेट कीजिए, उससे पहले ज़्यादा परेशान होने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको अपने स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं रुक गए हैं जीवन में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो गति आपको दिखानी चाहिए चीज़ों को पूर्ण करने के लिए, वो नहीं दिखा पा रहे। इन सभी चीज़ों पर विचार कीजिएगा और काम कीजिएगा, अवश्य जीवन में आगे बढ़ने का इससे मौका मिलेगा। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें भाव को अगर देखें तो 10वें पर 13 तारीख तक मंगल की दृष्टि भी रहेगी, गुरु की भी रहेगी, और इवन केतु की भी है और शनि की भी है। अब मंगल और गुरु जो है ना, इसमें ये अच्छा रोल प्ले करेंगे। अगर आपका प्रमोशन रुक रहा था, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, 10वें घर के स्वामी भी हैं, 10वें घर को देख रहे हैं, और मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ आपके लिए एक प्रकार से योग कारक ग्रह हैं, और 10वें से 10वें बैठे हैं, तो प्रमोशन के चांसेस काफ़ी हैं। चंद्र ग्रहण जो 7 तारीख को लगेगा, 10वें से तीसरे में होगा, तो थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा 7 तारीख के आसपास। 13 तारीख को मंगल का गोचर वैसे तो ठीक है, 10वें से 11वें में आपके धन स्थान के स्वामी आए, तो ये अचानक से धन की प्राप्ति की ओर इशारा देता है। लेकिन वाणी के स्थान को देखेंगे तो अपनी वाणी में थोड़ा उग्रता का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा गोचर बुध और शुक्र का। ये भी अच्छा ही है, बुध का एटलीस्ट, शुक्र का नहीं। बुध का सप्तम में आना, जिनकी कुंडली अच्छी चल रही है, दशा अच्छी चल रही है, उनके लिए ये भी प्रमोशन का योग दोबारा बन जाता है, क्योंकि 10वें से 10वें में एक उच्च का ग्रह बैठा है, और ये सप्तम भाव प्रमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
शुक्र का जहाँ छठे घर में आना उतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे ना भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे वो लोग भी जो आपका साथ देते थे ना, या जिन पर आप विश्वास करते थे, वो भी आपके विरुद्ध थोड़ा सा हो सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी 17 तारीख के बाद से। 17 को भी नहीं कहूँगा, 17 को सूर्य का गोचर होगा, उतना बुरा नहीं रहेगा। थोड़ा सा एक प्रकार से मे भी आपके काम को लेकर कोई क्वेश्चन उठा सकता है, या थोड़ा में भी आपके व्यवहार को लेकर क्वेश्चन उठ सकता है। लेकिन 21 तारीख को जब सूर्य ग्रहण लगेगा सप्तम में ना, यहाँ पे लेकर यहाँ से अपने व्यवहार को लेकर, अपने प्रोफेशनलिज्म को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल अप्रोच पर सवाल उठेगा और कुछ लोग आपके नाम को भी खराब करने का प्रयत्न करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, पैसा बढ़ेगा, अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का महीना है। पुराने डाउट्स से निकलने का महीना है। जो कार्य नहीं कर सकते उसको मना कर दीजिएगा, उसको हाथ में पकड़कर और ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। सही समय पर सही एक्शंस लिए तो बहुत काम आएंगे। ये महीना ऐसा भी है, स्पेशली शुरुआती भाग जो है, कि आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं अपने कार्यक्षेत्र में। गाइडेंस की आवश्यकता है तो बड़ों से बातचीत कीजिएगा, पर जो कार्य आपके बस की नहीं है, आपके प्रोफाइल से अलग है और आप उसको नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए तो अवश्य महीना आपका ठीक रहेगा। चलते हैं बिज़नेस की तरफ। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, ये महीना ठीक है। सप्तम पे मंगल का प्रभाव रहेगा 13 तारीख तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मंगल तो आपके धन स्थान के, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। काम भी बनेगा, पैसा भी आएगा। चंद्र ग्रहण जो लग रहा है 7 तारीख को, सप्तम से छठे में है, तो कार्यों में थोड़ी बाधाएं, स्ट्रगल्स बढ़ सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स थोड़े से ज़्यादा हावी रहेंगे आप पर, अगर आपका बिजनेस उस प्रकार का है तो। 13 को मंगल हट जाएंगे आपके सप्तम भाव से, अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में मंगल का आना आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, और इवन अगर आप नए पार्टनर्स ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। इसके बाद 15 तारीख को बुध और शुक्र का गोचर होगा। बुध का गोचर तो एक और बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तमेश है और सप्तम में आके उच्च के हो जाएंगे, तो बहुत लाभ मिलेगा। अचानक से काम बढ़ सकता है, रुके काम पूर्ण होंगे सप्तम में। लेकिन छठे घर में लेकिन शुक्र का जाना, क्योंकि सप्तम से 12वें में है, तो कुछ धन का नुकसान दिखाता है कि कोई पेमेंट आपकी अटक सकती है, कुछ पेमेंट अटक सकती है, बल्कि मैं कहूँगा उसके अलावा कुछ नुकसान हो सकता है। दोनों में फ़र्क होता है, तो यहाँ पे नुकसान का थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है। 17 को सूर्य का गोचर होगा, ये ठीक ठाक है। बुध आदित्य को सप्तम में बना, यानी कि बिजनेस में क्रिएटिविटी। लेकिन क्योंकि सूर्य सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, तो ये भी बताता है कि खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और आपको अपने बिजनेस में बदलाव लाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ ज़्यादा पैसा भी लगाना पड़ सकता है। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा 21 तारीख के आसपास, क्योंकि ग्रहण लग रहा है सप्तम में ही, तो नुकसान फिर से 21 तारीख के आसपास हो सकता है। और अगर आपका बिजनेस फिर से कहूँगा बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का, तो आपके दुश्मन आपके विरुद्ध जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पर आपको अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। बहुत संभावनाएं भी खुल सकती हैं, अगर आप रेडी रहें उसके लिए। एक्सप्लोर कीजिए। ये ऐसा महीना है जहाँ पे यात्राएं भी करनी पड़ेंगी बिजनेस के लिए, और ये ऐसा महीना है जहाँ पे एटलीस्ट शुरुआती भाग में काम बहुत स्मूथली भी बढ़ेगा। उसके बाद लेट्स से कि 15 तारीख के बाद से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ठीक है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते ही, लेकिन आपको आगे के बारे में बड़ा सोचना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने स्वभाव में बहुत सौम्यता रखनी है। स्वभाव में सौम्यता रहेगी तो प्रॉब्लम से निकलने का मौका मिलता है। थोड़ा सा अपने बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, क्योंकि अभी लग रहा है कि सब कुछ है, स्किल्स है, नॉलेज है, इन्वॉल्वमेंट की कमी है। तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम की जहाँ तक बात है, ठीक ठाक है महीना, बुरा महीना नहीं। धन स्थान के स्वामी लग्न को देखेंगे, लाभ स्थान के स्वामी लग्न में है। ठीक है, वक्री है तो मंदता आती है थोड़ी, लेकिन पैसा तो है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक हैं। जो लोग किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। खर्चों की बात करें तो घर में मरम्मत होती हुई दिख रही है। लग्जरीज पर, दिखावे के चीज़ों पर बहुत खर्चा करेंगे।
कुछ पुराने रुके हुए काम एकदम सामने आ जाएंगे, उस पर खर्चा करेंगे। कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं आई थिंक अपने जीवन में, सेहत पर भी खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, जो अच्छा है। मतलब कि बीमारी पे नहीं कहूँगा, लेकिन अपने सेहत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ खर्चे करेंगे। धार्मिक यात्राओं और धार्मिक कार्यों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कुछ पुराने काम जो आपके छूट गए थे, जो आप करना चाह रहे थे, वो इस महीने दोबारा स्टार्ट करेंगे, उन पे खर्चा होगा। यात्राएं महीने के मध्य भाग के बाद थोड़ी हो सकती हैं, उस पर खर्चा होगा। और इसके साथ ही आप में भी कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे, उस पर भी खर्चा होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं इसके कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बस थोड़ा सा स्वभाव अपना सकारात्मक रखिए और एक स्पष्टता के साथ अप्रोच कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस भी हैं शुरुआती भाग में थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन हाँ, अगर ऑलरेडी बातचीत चल रही है तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, 15 तारीख तक तो ठीक रहेगा, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं है। लेकिन 15 तारीख के बाद से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। देखिए, पहला जो गोचर होगा वो मंगल का होगा, जिसका ऐसा कोई बुरा प्रभाव रिलेशनशिप पे नहीं है। लेकिन पंचम से चौथे में है तो उग्रता थोड़ी बढ़ेगी। 15 तारीख को जो गोचर होगा शुक्र और बुध का, शुक्र छठे घर में, बुध सप्तम में, तो यहाँ से क्योंकि शुक्र कारक हैं और केतु के साथ बैठ गए, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू होगी, यहाँ से उग्रता आना शुरू होगी। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 17 तारीख को, वो भी कोई इतना प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन महीने के अंत में 21 तारीख को जब सूर्य ग्रहण लगेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी ना, यहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है जिनका रिलेशनशिप तो है लेकिन उसमें ना फ्यूचर नहीं दिख रहा। लेट्स से कि आपका 2 साल के रिलेशनशिप है लेकिन अब मैरिज की संभावना नहीं दिख रही है, तो ऐसे कपल्स यहाँ से ना, या तो वो फिर एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं दिख रहा तो हो सकता है फिर वो ब्रेकअप या आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो उन कपल्स के लिए जिसमें एक निश्चितता नहीं दिख रही, एक क्लैरिटी नहीं दिख रही कि फ्यूचर है कि साथ में नहीं, उनके लिए महीने का अंतिम भाग एक मुश्किल डिसीजन लेकर आ सकता है। विशेष प्रेडिक्शंस, थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। गुस्सा बहुत रहेगा, स्पेशली 13 तारीख के बाद से, मंगल के गोचर के बाद से। कई जगह पर शांत रह के चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ध्यान थोड़ा भटकेगा इस महीने। बहुत सारे बदलाव एक साथ लाने की कोशिश मत कीजिए, और अपने पार्टनर से भी ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो एकदम बदल जाएंगे, ये भी गलत एक धारणा होती है। ज़्यादा कंपेयर मत कीजिए कि उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं है। ये कंपैरिजंस कभी भी लाभ नहीं देता, तो ज़्यादा कंपैरिजंस मत कीजिए। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए तो अवश्य लाभ मिलेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए तो महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। वक्री शनि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे, सप्तम को देख रहे हैं और बहुत टाइम तक देखेंगे। वक्री शनि ना भी हो, शनि का प्रभाव ही मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। मंगल दोष चल रहा है ऑलरेडी, मंगल का जो गोचर होगा वो मंगल दोष ही और बढ़ाएगा, बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो मंगल दोष होता है अष्टम भाव का, वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब तक जो लोग सोच रहे थे, ये 13 तारीख को होगा, 13 सितंबर को, जो लोग सोच रहे थे कि भाई अब अलग होना, शायद उसमें से कुछ लोग अलग होने का विचार कर भी सकते हैं। चंद्र ग्रहण लगेगा, उसकी मैंने मंगल का थोड़ा सा जो प्रभाव है बाद में आएगा, मैं चंद्र ग्रहण को मिस कर दिया। चंद्र ग्रहण लगेगा 7 तारीख को, सप्तम से छठे में। ये 2 चीज़ दिखाता है, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स और आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत का खराब होना। ये 7 तारीख की बात होगा। फिर मंगल की बात तो हमने 13 तारीख की कर ही ली। 15 तारीख को बुध और शुक्र का गोचर होगा। बुध का सप्तम में आना तो ठीक है, सप्तम भाव में उनकी अपनी राशि है, लेकिन शुक्र की जो युति केतु से होगी ना, ये अच्छी नहीं है, वो भी सप्तम से 12वें में। तो जैसे मैंने कहा, पहले 15 तारीख को मंगल का प्रभाव, फिर शुक्र का प्रभाव, ये उन लोगों को डिसीजन लेने पर मजबूर करेगा जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। कई बार होता है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, व्यक्ति सोचता है वेट कर लें, ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है उसी टाइम में ना कि फिर वो सोचता है व्यक्ति अब और नहीं। आपका सप्तम भाव भी देखे तो अभी 1.5 महीने के लिए पापकर्तर योग में रहेगा, केतु यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे है, तो ये इंडिकेट करता है कि मैरिड लाइफ के लिए आने वाला महीना बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे सप्तम में 17 तारीख को, ये भी बहुत अच्छा नहीं होता सूर्य का सप्तम में आना। वो सप्तम से 12वें के स्वामी है, तो लीगल प्रोसेस स्टार्ट करने के और इंडिकेशन है। और चंद्र ग्रहण का लगना सप्तम भाव में 21 तारीख को, ये
और प्रॉब्लम्स दिखाता है, ये और अनिश्चितता दिखाता है। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा समय अकेले बिताइए, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिए। मैं यही एक चीज़ कहूँगा कि किसी और की बातों में ना आके अपना दिमाग लगाइए। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस भी है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। स्टेबिलिटी लाइए, एक दूसरे को फ्रीडम दीजिए, एक ऐसा माहौल बनाइए कि एक दूसरे से बात हो पाए, और थोड़ा जागरूक रहिए एक दूसरे की इच्छाओं के प्रति। इन सब चीज़ों पर आपको बहुत विचार करना पड़ेगा। महीना ईजी नहीं है मैरिड लाइफ के लिए। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स, शुरुआती 10 दिन अपने तौर तरीक़ों में बदलाव लाइएगा, क्योंकि लग रहा है कि बदलाव लाए बिना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। जो मध्य भी 10 दिन है ना, यहाँ पे मेंटल फटीग बहुत रहेगा, तो अपने आप को मेंटली फ्रेश रखिएगा। अंतिम 10 दिन भी ना परिस्थितियाँ बहुत सामान्य नहीं दिख रही, बल्कि ना चीज़ें बहुत अनस्टेबल सी रहेंगी। बुरा महीना नहीं है, भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन परिस्थितियाँ जो है ना बहुत अनस्टेबल रहेंगी। तो इसलिए अनिवार्य है कि आप अपने माइंड को बहुत स्टेबल रखें। विशेष प्रेडिक्शंस, पंचम, अगर स्टूडेंट्स की वैसे बात करें तो ग्रहण लग रहा है पंचमेश पे ही 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा। तो 7 तारीख के आसपास थोड़ा फोकस की कमी और परेशानी आ सकती है। 13 तारीख को जो मंगल का गोचर है वो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बुध का जो गोचर है वो 15 तारीख को अच्छा है, क्योंकि उच्च के हो गए बुध, कारक भी हैं स्टूडेंट्स के। और 17 तारीख को फिर से हो जाएगा सूर्य का गोचर, तो ये बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। 15 को शुक्र का गोचर भी हुआ होगा जो मैंने बताया नहीं, लेकिन उनका छठे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना था। थोड़ा सा ना लो फील करना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा लो फील करना शुरू कर देंगे। तो अपने आप को इंस्पायर्ड रखिएगा। जो ग्रहण लग रहा है 21 तारीख को सूर्य ग्रहण, वहाँ पे प्रभाव थोड़ा हो सकता है। जो मैंने मेंटल फटीग वाली बात करी थी और थोड़ी परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध कही थी, वो ये सूर्य ग्रहण दिखा रहा है कि कई ऐसे सिचुएशंस हैं जिसका शायद आपके पढ़ाई से ना लेना देना हो, लेकिन बाहरी जो तत्व होते हैं, तबीयत खराब होना, फैमिली में कुछ चलना, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। इसलिए अपने आप को स्टेबल, माइंड को फ्रेश, बॉडी को रिलैक्स्ड और फ्रेशन अप रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के कारण उतनी दिक्कतें नहीं दिख रही। जो बाहरी परिस्थितियाँ हैं वो आपके विरुद्ध ज़्यादा रहेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, टाइम दीजिएगा अपने स्टडीज़ पर, लड़ाई झगड़े नहीं करने, किसी विद्रोह का पार्ट नहीं बनना, अकेले टाइम बिताइए, अपने आप को मेडिटेशन में लगाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ों से शेयर कीजिए। थोड़ी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम से निकलने का अवसर मिलेगा। सेहत, इस महीने एसिडिटी, पेट के रोग, पित्त की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम्स, वीकनेस, जनरल वीकनेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और इंडाइजेशन, ये ओवरऑल ज़्यादा तंग करेगा। शुरुआती 10 दिन में चेस्ट की प्रॉब्लम, बीपी, एसिडिटी, कफ का बढ़ना, बीच के 10 दिन पुनः बीपी, आँखों के रोग, सर के रोग, पेट के रोग, खाने से संबंधित प्रॉब्लम्स। अंतिम 10 दिन स्किन डिसऑर्डर्स, बीपी की प्रॉब्लम पूरे महीने दिख रही है, वीकनेस, जनरल वीकनेस, इन्फेक्शंस, ये सब हो सकता है। उपाय के स्वरूप में किसी भी शिव मंदिर में शिव चालीसा की पुस्तकों का दान, महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर, गंगा जल से अभिषेक कर कर, उनकी एक बार आरती कपूर के साथ, किसी भी मंदिर में जो पुरोहित जी होते हैं उनको दक्षिणा एवं उनका आशीर्वाद लेके आइएगा, और किसी भी गौशाला में फलों का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।